नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ वो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में हम वो सब बातें करेंगे जो शुरू से लेकर अंत तक जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। इनके चलते इन हम 7 चरणों के अंदर इनके बारे में बात करेंगे। एकीकरण 7 चरणों में समाप्त हुआ था। ठीक है, हम उन 7 चरणों की बात करेंगे जो पहले से अंत तक यानी शुरुआत से लास्ट तक जो अपना वर्तमान स्वरूप राजस्थान का देखने को मिला, लेकिन उससे पहले भी अनेकों प्रयास किए गए थे। हम राजस्थान के एकीकरण को ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे उन 7 चरणों को, और सीधा भी हम उन शब्दों को पकड़कर हम याद करने की कोशिश करेंगे। अब ट्रिक से हम कितना याद करेंगे, और संख्याएं है, सन है, वो तो हम याद करनी पड़ेगी। संख्याओं को याद किए बिना भी ट्रिक से याद नहीं होगा। उन 7 चरणों के नामों को भी याद करेंगे तो ट्रिक से करेंगे तो भी उन नामों को तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उन 7 चरणों से पहले की बात करें तो सीधे फैक्ट आते हैं। शुरुआत के जो सीधे फैक्ट है परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे। उनको भी याद करना पड़ेगा, उनको कोई ट्रिक नहीं है, उनको रटना पड़ेगा। हाँ, उन शब्दों को सब समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, बात करते हैं उस समय की जब आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आजादी के समय वायसराय कौन था, 1935 का अधिनियम क्या कहता है, 1939 में लिथगो ने भी प्रयास किया था। भारत में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। इन सब की बातें करेंगे। ये फैक्ट है, सीधे आएंगे। बात करते हैं सबसे पहले आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। आजादी के समय प्रधानमंत्री कौन था, कहां का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। बात करें वायसराय कौन था, आजादी के समय वायसराय कौन था। प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था साथियों एटली। कौन था, एटली। बात करें वायसराय की तो वायसराय कौन था, माउंटबेटन। वायसराय था माउंटबेटन। बात करें आगे 1935 का भारत अधिनियम यानी देशी रियासतों के विलय की बात की थी, लेकिन वो क्या हुआ, विलय नहीं हुआ। कौन सा अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। राजस्थान के एकीकरण देशी रियासतों का भी राजस्थान में देशी ये रियासतों के विलय की बात कही, लेकिन क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। वो बात ठीक नहीं रही, कौन जची। तो आगे 1939 में सबसे पहले 1939 में कौन, लिनलिथगो ने क्या किया था साथियों, प्रयास किया था, एकीकरण के विलय का प्रयास किया था। किसने, लिनलिथगो ने। कब किया था, 1939 में किया था। एकीकरण का प्रयास किया था, लेकिन क्रिप्स मिशन 1942 ने भी क्या किया, प्रयास किया। और साथियों इसके साथ साथ कैबिनेट मिशन ने भी 1946 में क्या किया, प्रयास किया।
सीधा यहीं से क्वेश्चन आ जाए कि योगदान किसका था, इनका नाम आ जाए, किसका एक ऑप्शन में कुछ नाम ना दे, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करते हैं भारत में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। बात करते हैं भारत में एकीकरण का श्रेय। भारत में एकीकरण का श्रेय क्या नाम है साथियों उनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करें इनके बारे में तो इनका द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा कहां है साथियों? केवड़िया, गुजरात के अंदर। क्या है? द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां साथियों? केवड़िया, गुजरात में। कहां है? केवड़िया, गुजरात में। बात करते हैं इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और साथियों इन्होंने क्या किया? रियासती विभाग की क्या की स्थापना की। इनको क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। ठीक है। और भारत का लौह पुरुष भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? लौह पुरुष। और उनको सरदार की उपाधि कौन कौन दी थी? बारडोली की महिलाओं ने क्या की? सरदार की उपाधि थी। सरदार की उपाधि किनका नाम आता है साथियों? बारडोली के महिलाओं की। बारडोली की महिलाएं क्या क्या साथियों? सरदार की उपाधि दी। आगे बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है, केवड़िया। बात करते हैं आगे रियासती विभाग की स्थापना। रियासती विभाग की स्थापना किन्होंने की? इन्होंने की थी। इनका मुख्यालय था श्रीनगर। बात करते हैं आगे अध्यक्ष तो पटेल जी स्वयं थे। और बात करते हैं सचिव की। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। क्या क्या साथियों? रियासती विभाग की स्थापना की। विभाग की मुख्यालय श्रीगंगानगर, सॉरी श्रीनगर, श्रीनगर। बात कर साथियों अध्यक्ष की तो पटेल जी स्वयं थे। और सचिव कौन थे साथियों? वीपी मेनन। किनका नाम आता है? सचिव में वीपी मेनन का नाम आता है। बात करें सन की, कब की थी साथियों? 5 जुलाई 1947 में। कब? 5 जुलाई 1947 में। किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं साथियों कि भारत में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, लेकिन विलयों पर किसने हस्ताक्षर किए? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ठीक। अब बात करते हैं भारत में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? कितनी थी? 565। लेकिन हस्ताक्षर किसने किए? 562 ने। भारत में एकीकरण के समय कितनी रियासत थी? 565। और राजस्थान में कितनी थी बताओ? लेकिन 562 ने ही क्या किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। किस पर? 562 ने ही विलय पत्र पर साइन किया। आगे बात करते हैं साथियों, सबसे बड़ी रियासत का नाम आता है साथियों हैदराबाद का।
और भारत में मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एक सौ थी साथियों पालनपुर और एक थी टोंक। बड़ी कौन सी थी? हैदराबाद। और साथियों बात करें मुस्लिम रियासत, साथियों नाम आता है किनका? पालनपुर। कहां है साथियों? गुजरात। और दूसरा नाम आता है साथियों टोंक, राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। बात करते हैं आगे। राजस्थान में वही रियासत क्या साथियों अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी जिनकी जिनकी वार्षिक आय कितनी साथियों? 1 करोड़ रुपए। कितनी? 1 करोड़ रुपए। जिनकी जिनकी वार्षिक आय कितनी साथियों? 1 करोड़ रुपए। और साथियों बात करें जनसंख्या कितनी? 10 लाख। जनसंख्या 10 लाख है। वही क्या कर सकते साथियों? अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी, यानी 10 लाख या 10 लाख से अधिक। अब बात करें इस शर्त की पूरा करने वाली रियासत कौन सी थी? इस शर्त को पूरा करने वाली रियासत कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। कौन कौन सी थी? इस शर्त को पूरा किसने किया? पूरा करने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और साथियों बात आती है उदयपुर की। कौन सी रियासत? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर ने क्या किया साथियों? इस शर्त को पूरा करने वाली ये 4 रियासत थी। बात करते हैं विलेय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? तो बात करें साथियों विलेय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? राजस्थान में सर्वप्रथम विलेय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया साथियों? बीकानेर ने। कब? 7 अगस्त 1947 को। और यहां का शासक कौन था? शार्दुल सिंह। कौन थे साथियों? शार्दुल सिंह। बीकानेर शासक की बात करें शार्दुल सिंह। बात करें कब साथियों? तो कितने? 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947। बात करें सबसे लास्ट में, यानी सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम किसने हस्ताक्षर किया साथियों? धौलपुर ने। कब किया? 14 अगस्त 1947। धौलपुर का शासक कौन था? उदय सिंह, उदयभान। कौन था? उदयभान। कब? किसने किया? धौलपुर ने। धौलपुर कौन था? उदयभान सिंह। ठीक है। कब किया? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को। आगे बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्णतांत्रिक एवं जन उत्तरदायी शासक स्थापित करने वाली रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा थी। कब? 14 अगस्त 1947। शाहपुरा का शासक कौन था? सुदर्शन देव। राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्णतांत्रिक व उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत कौन सी थी साथियों? शाहपुरा। शाहपुरा थी। शासन थे साथियों सुदर्शन देव। कौन थे? सुदर्शन देव।
आगे बात करें साथियों कि उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाली ऐसी रियासत और शुल्क देने वाली न देने वाली रियासत, और मराठों को कर न देने वाली रियासत, निराली रियासत, और साथियों पिछड़ी रियासत, और विश्व का 8वां अजूबा रियासत कौन सी थी? बात करते हैं आगे। बात करते हैं साथियों उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाले। स्थापित न करने वाली रियासत, और साथियों मराठों को कर न देने वाली रियासत। साथियों बात करें उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाली रियासत, मराठों को कर न देने वाली रियासत, और साथियों दूसरा क्या? विश्व का 8वां अजूबा। उत्तरदायी शासन न स्थापित और मराठों को कर न देना, शुल्क न देने वाली रियासत, शुल्क न देने वाली और साथियों आगे बात करें कि निराली रियासत और पिछड़ी रियासत कौन सी? निराली रियासत व पिछड़ी रियासत। तो साथियों एक ही है, कौन सी है? जैसलमेर। जैसलमेर। और साथियों मराठों को कर न देने वाली भी कौन सी? जैसलमेर। और साथियों विश्व का 8वां अजूबा कौन सी साथियों? जैसलमेरी है। और शुल्क न देने वाली भी रियासत जैसलमेर है, निराली और पिछड़ी रियासत भी जैसलमेर है। ठीक है साथियों, बात करते हैं आगे कि डाक टिकट पर वह पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत कौन सी? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासत कौन सी थी? शिकार एक्ट पर पूर्णतः रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी? वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाने वाली रियासत कौन सी थी? और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली रियासत कौन सी थी? ठीक है साथियों, बात करते हैं डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत कौन सी है साथियों? जयपुर। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासत, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सी साथियों? जयपुर। डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत है जयपुर। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर। बात करते हैं शिकार एक्ट पर पूर्णतः रोक किसने लगाई? टोंक ने। कौन सी रियासत? शिकार एक्ट पर पूर्णतः रोक, शिकार एक्ट पर पूर्णतः रोक किसने लगाई? टोंक ने। ठीक है साथियों, कौन सी? टोंक। आगे बात करते हैं शिक्षा अधिनियम पर प्रतिबंध। शिक्षा अधिनियम पर प्रतिबंध किसने लगाया साथियों? डूंगरपुर रियासत ने। किसने? डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर रियासत। आगे बात करते हैं साथियों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली रियासत कौन सी थी? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ऐसे अधिनियम ऐसे अलवर। ठीक है। और वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाने वाली रियासत कौन सी थी? वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाने वाली, ऐसे अलवर अधिनियम, ऐसे अधिनियम ऐसे अलवर। अब कानून बनाने वाली रियासत कौन सी थी साथियों?
जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर। ठीक है। आगे बात करें साथियों कि महात्मा गांधी हत्याकांड से जुड़ी रियासत कौन सी थी? महात्मा गांधी हत्याकांड से जुड़ी रियासत कौन सी थी? और उन रियासतों की बात करें तो राजस्थान के अंदर थी, कितनी रियासत थी साथियों? राजस्थान के अंदर 19 रियासत थी। 19 रियासतों के शासकों की आज हम बात करेंगे। उसके बाद कल से चरणों के माध्यम से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बात करते हैं साथियों महात्मा गांधी हत्याकांड से जुड़ी रियासत अलवर थी। कौन सी थी? महात्मा गांधी हत्याकांड से जुड़ी रियासत कौन सी साथियों? अलवर थी। अलवर। आगे बात करें कि महात्मा गांधी हत्याकांड से जुड़ी रियासत तो अलवर थी, लेकिन यहाँ का शासक कौन था? तेज सिंह था। कौन सा साथियों? तेज सिंह। तेज सिंह। इनका दीवान का नाम क्या आता है साथियों? दीवान का नाम आता है साथियों BN क्या? खर्रे। BN खर्रे। बात करें साथियों तेज सिंह को ही दिल्ली में नजरबंद रखा गया था। किसको? तेज सिंह को ही दिल्ली में नजरबंद रखा गया था। बात करते साथियों आगे कि पाकिस्तान में मिलने वाली रियासत कौन सी थी? जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी वो रियासत कौन सी थी? और भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में, यूपी में मिलने वाली रियासत कौन सी थी जो मिलना चाहती थी? बात करते हैं साथियों पाकिस्तान में मिलना चाहने वाली कौन सी साथियों? पाकिस्तान में कौन सी रियासत मिलना चाहती थी? एक तो साथियों टोंक, दूसरी जोधपुर। कौन सी? जोधपुर और एक टोंक। अब बात करें कि यूपी में कौन सी मिलना चाहती थी? धौलपुर और भरतपुर। यही है, भरतपुर और धौलपुर, ये यूपी में मिलना चाहती थी। आगे बात करें साथियों कि ये भाषाई आधार पर है। भाषाई आधार पर आगे बात करें कि राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासत, 3 ठिकाने। ठिकानों और केंद्र शासित की बात करेंगे कल। 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। आज बात करते हैं 19 रियासतों की, यानी 19 रियासत में कौन सी रियासत का शासक कौन था? ठीक है। अब बात करें कि अलवर रियासत कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़ और डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ आदि। इनकी बात करते हैं शासक कौन था? सबसे पहले बात करते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब अलवर, ऐसे अलवर, ऐसे अलवर, लैसे लवर। लवर बड़ा तेज हुआ है, हुआ कौन? तो तेज सिंह, बहुत तेज हुआ है लवर, तेज सिंह। ठीक है। भरतपुर, भय से भरतपुर, भय से ब्रजेंद्र सिंह। भय भय दोनों सेम सेम है। भरतपुर ब्रजेंद्र सिंह, भरतपुर ब्रजेंद्र सिंह। कौन है? ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है।
करौली, करौली, करो करो, पूजा करो, सेवा करो, किसकी? गणेश जी की करो। गणेश देवपाल, गणेश देवपाल कौन है? गणेश देवपाल। धौलपुर, धौलपुर का सर्वप्रथम सूर्योदय, उदय कहां से? है ना, उदय, उदयभान, उदयभान सिंह। कौन? उदयभान सिंह। अब बात करते हैं साथियों बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा का कौन? वैसे वीर। कौन? वीर सिंह, चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह। अब बांस कट है जंगल में, हुआ नहीं, तो बांस है तो बस चंदन भी है उसी, बांस की लकड़ी है, चंदन भी है उसी जंगल में, तो चंदन, चंद्रवीर सिंह। अब बात करते हैं साथियों बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर और किशनगढ़ की। किसकी? बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़ और डूंगरपुर, डूंगरपुर। अब वैसे बूंदी, वैसे बहादुर, ठीक है। एक भय, ये भय है बरजेंद्र, ये क्या है? भय है। वैसे बूंदी, वैसे बहादुर, बहादुर सिंह। झालावाड़, झालावाड़ का क्या है? झ है, अरे झ है, झ है की मात्रा आ रही है, झ, यहां से है को पकड़ेंगे, हरिश्चंद्र, ठीक है। वैसे बूंदी, बूंदी से कौन? बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। झालावाड़, झा, हा, हरिश्चंद्र। किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ का है साथियों सुमेर सिंह। कौन है? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह। अब इसको तो यहीं से पकड़ लो, सुमेर सिंह। डूंगरपुर, डूंगरपुर का कौन है? डूंगरपुर, लक्ष्मण सिंह। कौन? महारावल लक्ष्मण सिंह। अब एक दो तो सीधा याद करी लेशो, महारावल लक्ष्मण सिंह। आगे बात करते हैं साथियों, डूंगरपुर हो गया, किशनगढ़ हो गया, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। कौन? कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर। कोटा से कौन? भीम सिंह। प्रतापगढ़ से राम सिंह। प्रतापगढ़ से कौन है साथियों? राम सिंह। आगे शाहपुरा से, शाहपुरा से सुदर्शन देव। टोंक से नवाब कौन थे? टोंक से नवाब अजीब उद्दौला। कौन थे? नवाब अजीब दौला, ठीक है। उदयपुर से कौन थे साथियों? ऐसे उसे उदयपुर, उसे भूपाल सिंह। देखो भूपाल सिंह, ऊ की मात्रा उदयपुर, ऊ की मात्रा उदयपुर, भूपाल सिंह, भूपाल सिंह, उपाल सिंह, ऊ की मात्रा भूपाल सिंह, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों कहां की? जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और साथियों सिरोही।
जयपुर से कौन? जयपुर से कौन? सवाई मान सिंह सेकंड। और जोधपुर से कौन साथियों? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह। जैसलमेर से कौन साथियों? जैसलमेर से जवाहर सिंह। जैसे जैसलमेर जैसे जवाहर सिंह। सिरोही से अभय सिंह। अभय सिंह। जैसलमेर से जवाहर सिंह। ठीक है साथियों, कल से करेंगे हम 3 ठिकानों की बातें और केंद्र शासित प्रदेश की बातें और चरणों से जुड़े फैक्ट की बात। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।